ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वजै मङ्गलं पुण्डरीकाक्षमङ्गलाय तनोहरि। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। श्रीमद् महाभागवत पुराण पांचवा स्कंद 18वें अध्याय की मैं कथा जो है आपको सुनाने जा रहा हूँ। सो आप ध्यान से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को पूर्ण रूप से सुने। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, हमने 9 खंडों की कथा तुमसे बताई। अब परमेश्वर के अवतारों का हाल और जिस जिस खंड में जो अवतार नारायण जी ने लिए थे और वहाँ के सब लोग उस अवतार पर अधिक प्रेम रख के उनकी पूजा करते हैं। सुनो, भद्राश्व खंड में वृंदश्रवा नामक एक राजा था। वहाँ परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। सो उस खंड में राजा वे प्रजा उसी रूप की पूजा वे उन्हीं का मंत्र पढ़कर स्तुति करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार नारायण जी ने लिया था। वहाँ नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी प्रहलाद भक्त ने मंत्र सहित स्तुति करके नरसिंह जी से ये वरदान मांगा कि हे महाराज, आप अपने जीवों को जिस जिस जोनि में चाहे जन्म देके उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी शरीर में तुम्हारे चरणों का ध्यान बना रहे। ये बात सुन के नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, तुम अपने वास्ते जो चाहो सो मांग लो, पर संसारी जीवों के वास्ते में माया मोह में जो फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें दे के वैकुंठ में बुला लो। ये वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ज्ञान मिलता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, वे संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस तरह चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर अपने आप आ जाता है। ये बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, महाराज, संसार में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा ना होगी। आप अपना वैकुंठ किसी को देना ही नहीं चाहते, लालच करते हैं।
मुझे इस बात में लज्जा मालूम होती है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। ये वचन सुनते ही नरसिंह जी हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम जगत में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे वैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वे क्या कहता है। जब उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर के किसी दुखी जीव को ढूंढने लगा, तब उसने एक सूकर अति रोगी जो था वे माया के जाल में फंसा देखा। उसे महादुखी देख के प्रहलाद ने कहा कि तू यहाँ रह कर क्यों इतना दुख उठाता है, वैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। नरसिंह जी की आज्ञा से तुझे बुलाने आया हूँ। ये बात सुनकर सूकर ने पूछा कि वैकुंठ में क्या सुख है। तो जब प्रहलाद ने वैकुंठ का सुख बताया, तब वे सूकर बोला कि मैं अकेला वहाँ नहीं चल सकता, कुटुंब समेत कहो तो चलूं। तुम नरसिंह जी से पूछाओ। ये वचन सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा। वे बोले बहुत बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब फिर प्रहलाद ने आकर उस सूकर से परिवार समेत चलने के लिए कहा, तब सूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा, वैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा है या नहीं। प्रहलाद ने कहा कि वहाँ नरक नहीं है, सब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन करने के लिए हैं। तब सूकर वे सूकरी आपस में सम्मति करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग वैकुंठ न जाएंगे। ये बात सुन के प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो वैकुंठ नहीं चलना चाहते। जब ये बात सुनकर वे सूकर प्रहलाद की ओर घूरने लगा, तब वे दूसरा जीव वैकुंठ में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक बूढ़े मनुष्य के पास जाकर के बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर के बोले कि तुम बूढ़े हुए वैकुंठ में चलकर वहाँ का सुख भोगो। ये बात सुनकर वे बोला, अभी मुझे संसार में जी करके अपने बेटों का मुंडन विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मर जाएं, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने ऐसा वचन मत कहें, अगर नहीं तो वे तुम्हें दंड दे देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नरसिंह जी के पास जाकर विनय किया कि महाराज, संसार में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे, इसलिए कोई मनुष्य वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं करता। ये वचन सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, जगत में जिस जीव ने जो शरीर पाया है वे उसी जोनि में मगन रहता है, उसकी इच्छा किसी तरह पूरी नहीं होती। आँख कान आदि सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। ये बात सुन के प्रहलाद ने नरसिंह जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज, ये सब आपकी माया है। जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वे वैकुंठ जाने की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बड़ा कठिन है। केतु मालखंड में कामदेव भगवान ने
अवतार लिया था। वहाँ लक्ष्मी जी प्रजा समेत मंत्र पढ़कर उनकी स्तुति व पूजा करती है। और रमणक खंड में परमेश्वर ने मत्स्य अवतार धारण किया। वे रमणक नाम का राजा वहाँ प्रजा समेत मत्स्य रूप की पूजा करता है। हिरण्यमय खंड में नारायण जी ने कश्यप अवतार लिया था। वहाँ हिरण्यमय नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा वे स्तुति मंत्र पढ़ कर करता है। कुरुखंड में भगवान ने वाराह अवतार लिया। वहाँ कुरु नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा मंत्र पढ़कर करता है। और पृथ्वी उस रूप की स्तुति करके कहती है कि आप हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर मुझे रसातल लोक से ले आए हैं। अब 19वां अध्याय सुखदेव जी का राजा परीक्षित से शेष खंडों का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, किम पुरुष खंड में रामचंद्र जी विराजते हैं और हनुमान जी मंत्र से उनकी पूजा स्तुति करके कहते हैं कि हे महाराज, आपने केवल संसारी जीवों को शुभ मार्ग दिखाने और कृतार्थ करने के लिए नर शरीर धारण किया था। रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो अपनी इच्छा से राक्षसों का वध कर देते। आपने वन में जानकी के वियोग में विलाप किया था। सो संसारी जीवों को ये दिखाया कि जब मेरे ऐसे ईश्वर पार ब्रह्म को गृहस्थी करने में दुख हुआ तो जगत में जितने जीव हैं सबको स्त्री व पुत्र आदि से दुख प्राप्त होगा। आपने नर शरीर इस वास्ते धारण किया कि आपकी शरण में आने वाला ऐसा सुंदर रूप छोड़कर दूसरे को क्यों भजेगा। परमेश्वर ने भरतखंड में ये विचार करके नर नारायण जी का अवतार लिया। और इस खंड के मनुष्य कलयुग में तप व जप नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं तपस्वी रूप होके बद्री केदार में बैठा रहा हूँ। जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको तप का फल दे के पवित्र करके मुक्ति पदवी दूंगा। इसलिए अभी तक बद्रिका आश्रम में बैठे हुए तप करते हैं। वहाँ नारद जी सांख्य योग से मंत्र पढ़ के पूजा स्तुति करके कहते हैं कि हे दीनानाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरतखंड मध्य देश है, बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दूसरे लोक में जाकर भोगता है। इसलिए कर्म भूमि भरतखंड का किया हुआ पाप व पुण्य खेत के समान बढ़ता है। भरतखंड के सिवा दूसरे जो 8 खंड हैं वहाँ सदा त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग अपना प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ के रहने वाले देवताओं की तरह स्त्रियों के साथ लेके भोग विलास किया करते हैं। उनको वहाँ सदा बसंत ऋतु व इंद्रलोक के समान सुख बना रहता है। किसी बात का दुख नहीं होता। चारों वर्ण का विचार केवल भरतखंड में है। दूसरे खंड के लोग इतना सुख होने पर भी भरतखंड के मनुष्यों को अपने से अच्छा वे भाग्यमान मानते हैं।
भरतखंड के जीव नारायण जी का थोड़ा सा स्मरण व भजन करके भवसागर पार उतर जाते हैं, और दूसरे खंडों और द्वीपों में ये बात नहीं प्राप्त होती। आपने बड़ी कृपा करके इस खंड में अवतार लिया, तो भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस और अभिमान में भरे रहेंगे। उनको संसारी माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर आप अनुग्रह करेंगे वही आपके चरणों का दर्शन करेगा। हे परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमान में बैठ के मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं, तब भरतखंड के मनुष्यों को देख करके अपने को तुच्छ समझ कर कहते हैं कि हम लोगों को ये सामर्थ्य नहीं है कि इससे उत्तम पदवी को पहुंच सकें। भरतखंड के जीव शुभ कर्म करके जितनी बड़ी पदवी को चाहें पहुंच जावें। सो हे राजा, जिसने भरतखंड में मनुष्य तन पाया, अपना जन्म संसारी मोह माया में खोया और हरि भजन से मुख रहा, उसका जन्म व्यर्थ है। उस मनुष्य की वे गति समझनी चाहिए जैसे कोई मनुष्य धन पाके बड़े परिश्रम से ऊंचे पर्वत पर चढ़कर धन के वे पास पाता है, और द्रव्य प्राप्त हुए बिना पहाड़ से फिर नीचे गिर पड़े तो उसका सब मेहनत परिश्रम वृथा हो जाता है। पछताने के सिवा और कुछ नहीं लगता उसके हाथ में। इसलिए उचित है जो जीव भरतखंड में मनुष्य का शरीर पावे, वे हरि भजन करके भवसागर से पार उतर जावे। जो अपने अज्ञान से ऐसा नहीं करता, वे पीछे बहुत दुख पाता है। इस भरतखंड में चित्रकूट और गोवर्धन आदि बहुत से पर्वत तथा कौशिकी और सरस्वती आदि अनेक नदियाँ ऐसी हैं जिनका नाम लेने, दर्शन करने और नहाने से मनुष्य का सब पाप छुट कर के उसकी काया शुद्ध हो जाती है। इसी कारण देवता लोग कहते हैं कि भरतखंड के जीवों ने पिछले जन्म के पुण्य से जहाँ जन्म पाया, जिस खंड में जन्म लेने से और परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है। इलाव्रत खंड को कथा 9वें स्कंद में आवेगी। उस खंड में शिवजी पार्वती को साथ लिए 16,000 सहेलियों समेत सदा विहार करते और शेषनाग की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करते हैं। तो नाभि खंड भरतखंड में मिला है। 24वें अध्याय की अब आप कथा सुने। सुखदेव जी का विस्तार पूर्वक 7 द्वीपों की कथा राजा परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, नवखंडों की कथा हमने तुमसे बताई, अब 7 द्वीपों का हाल सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बड़ा वृक्ष 1,00,000 योजन ऊंचा है। इस कारण इसका नाम जम्बू द्वीप हुआ। उस वृक्ष की छाया 1,00,000 योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े बड़े होते हैं। उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूर्य का तेज पाकर सोना हो जाता है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। नवखंड के जो राजा थे, उन्होंने एक एक खंड के 6 भाग करके अपने अपने बेटों को बांट दिया।
उन 9 खंडों के सिवाने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदियों की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके वे रस पीती हैं, तो उनको अबलता और बुढ़ापा नहीं होता। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगल द्वीप आदि 7 टापू और प्रकट हुए। दूसरे पाकर द्वीप में जाकर पाकर का एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसके फल बहुत बड़े होते हैं। उसकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर का रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे, उसी समय उसे वे पदार्थ उस वृक्ष से मिलता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड हैं। तीसरा शालमली द्वीप है। वहाँ सेमल का वृक्ष 4 लाख योजन ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण उसका नाम शालमली द्वीप हुआ। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष, गंधर्व आदि जाकर गाते बजाते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। उसके चारों ओर मदरा का समुद्र है। चौथा कुश द्वीप है। यहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं जिनमें स्नान करने, जल पीने से भूख प्यासा मिट जाती है। यदि बूढ़ा वे रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे, वे निरोग होके हृष्ट पुष्ट हो जावे। और इस तरह सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां क्रौंच द्वीप है, जिसमें क्रौंच नाम का एक पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठ के वहाँ से 7 द्वीपों को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। छठा शाक द्वीप है। वहाँ शाक का वृक्ष 25 लाख योजन है। उतने ही घेरे में उसकी छाया है। उस द्वीप के चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। देव द्विज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठ कर के हरि की भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है, भूख प्यास नहीं लगती। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहाँ कमल के एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा, उतने ही घेरे में उसकी छाया है। वहाँ केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहाँ हंस, पक्षी, मोती चुगते हैं। कृमरात आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझ के छोड़ दिया और हरि भजन करके मुक्ति पाई। तो अब आप 21वां अध्याय की कथा सुने। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से आकाश और सूर्य आदि का विस्तार कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जिसका विस्तार
जितना विस्तार सातों द्वीपों का हमने तुमसे कहा, उतना ही लंबा चौड़ा आकाश भी है। जिस तरह चने की दो दालें होती हैं, उसी तरह आकाश व पृथ्वी को समझना चाहिए। सूर्य से तीनों लोकों में प्रकाश होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होके 3 रास्ते सूर्य का रथ जाने के वास्ते बने हैं। उत्तरायण में ऊंचे रास्ते में होकर उनका रथ जाने से जगत में प्रकाश ज़्यादा होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से उनका तेज कम हो जाता है। मकर से लेके मिथुन तक और सूर्य उत्तरायण, कर्क से लेके धनु की संक्रांति पर्यंत दक्षिणायन रहते हैं। और उत्तरायण सूर्य में दिन बढ़ता है और रात घटती है, और दक्षिणायन में दिन छोटा होता है, रात बढ़ती है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना भर रहते हैं और एक दिन रात में 9 करोड़ लाख योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में फिरता है। सुमेरु के पूर्व इंद्रपुरी, दक्षिण जमपुरी, पश्चिम वर्णपुरी और उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने निकलने के स्थान से उसी के सम्मुख अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है, दूसरे पहिए की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुवलोक से दबी हुई है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक और वे एक घोड़ा दूसरी ओर जोता रहता है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सांपों से उस रथ की धुरी आदि बांधी रहती है। अरुण सारथी रथ हाँकता है। बाल खिल्य आदि 60,000 ऋषिवर, जिनके शरीर अंगूठे के प्रमाण के हैं, उस रथ के आगे सूर्य की ओर मुंह किए स्तुति करके पिछले पांव दौड़े चले जाते हैं। तो 22वें अध्याय में सुखदेव जी का राजा परीक्षित से चंद्रमा, मंगल आदि ग्रहों का हाल कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनाई और इतनी कथा सुनकर पूछा, है मणिनाथ, आपने कहा कि सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत ध्रुवलोक के चारों ओर फिरता है, पर आपने चंद्रमा व दूसरे ग्रहों का हाल नहीं कहा, सो उसको भी दया करके बताइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन लंबा चौड़ा और सूर्य के रथ से लाख योजन ऊंचे रहता है। सूर्य का रथ 1 महीने में जितना फिरता है, उतना चंद्रमा अपने रथ पर 2.5 दिन में चलते हैं। चंद्रमा के रथ से लाख योजन ऊंचे मंगल का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे बुध का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे बृहस्पति का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे शुक्र का रथ, और उससे लाख योजन ऊंचे ऊपर शनिचर का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे राहु का रथ 17 लाख योजन के विस्तार में रहता है। सब रथों की दूरी ध्रुवलोक में लगी रहती। राहु का रथ चंद्रमा और सूरज के बराबर आने से ग्रहण लगता है। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने से तीसरे वर्ष 1 महीने मलमास अधिक होता है, जिससे संक्रांति बराबर रहती है। 5 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति की गिनती से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष, चौथा नक्षत्रों की गिनती से, पांचवा बृहस्पति की गति से,
जो दूसरी राशि पर बदल जाते, समझना चाहिए। सूर्य क्षत्रियों के लिए, बृहस्पति व चंद्रमा ब्राह्मणों के लिए, मंगल वैश्यों के लिए, बुध शूद्रों के लिए, राहु मलेच्छों के लिए शुभ कारक है। शुक्र जैसे स्थान पर पड़ते हैं वैसा फल चारों वर्णों को देते हैं। किसी वर्ण के साथ मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। शनिचर और राहु केतु चारों वर्णों को दुख देते हैं। तो 23वें अध्याय की कथा आप सुने। सुखदेव जी का ध्रुवलोक की स्तुति परीक्षित से कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा ध्रुवलोक है। वहाँ सदा ध्रुव जी सप्तऋषियों समेत सुख और आनंद से रहते हैं। वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि, पुलह ये 7 ऋषिवर तारा रूप से दिन रात ध्रुव जी की परिक्रमा लेके इस तरह नहीं हिलते जिस तरह तेल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है और कोलू नहीं हिलता। ध्रुवलोक के नीचे काल चक्र फिरता है। अश्विनी आदि स्थायी नक्षत्र ध्रुवलोक के आसपास बिना आश्रय हवा के सहारे पर इस तरह चलते हैं जिस तरह बादल आकाश में पवन के सहारे चलता है। 14 नक्षत्र दाहिने और 14 नक्षत्र बाएं ओर रहते हैं। उसके घूमने के वक़्त वे सब उसी के आश्रय से घूमते हैं। उसकी पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म, पूंछ की जड़ में दाता विधाता, कमर में सप्तऋषिवर, ऊपर के ओठ में अगस्त्य जी और नीचे के ओठ में यमराज, राहु और मंगल, मूत्रस्थान में शनिचर, कांधे पर बृहस्पति, आँखों में सूर्य, हृदय में परमेश्वर, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छाती में अश्विनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु और सब तारागण बदन के रोम रोम में रहते हैं। वे ध्रुव लोक नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए सब देवताओं और ब्रह्मांड को उसी रूप में समझना चाहिए। जो कोई प्रातः व संध्या काल में इस कथा को पढ़कर इस रूप का ध्यान करे उसके सब पाप नष्ट छूट जाते हैं और अशुभ ग्रह का फल उसे नहीं मिलता। अब 24वें अध्याय में 14 लोकों का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसा भी किसी पुराण में लिखा है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ रहता है। जब उसके सम्मुख सूर्य और चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण लगते हैं, जिसकी कथा विस्तार पूर्वक अष्टम स्कंध में आएगी। पर सुदर्शन चक्र की रक्षा से राहु कुछ उनका नहीं कर सकता। उसके 12 योजन नीचे सिद्ध, चारण व विद्याधर आदि देवताओं के रहने का स्थान है। उसके 12 लाख योजन के नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच लोग रहते हैं। उनके 100 योजन के नीचे पृथ्वी मृत्यु लोक की है। हंस, बाज और गिद्ध आदि बड़े उड़ने वाले पक्षी 12 योजन से अधिक जाने की समर्थ नहीं रखते। ऊपर के 7 लोकों 7 खंड के घर के समान है और नीचे के 7 लोक भी उसी के तुल्य समझना चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, दशातल और पताल हैं। नीचे के 7 लोक 10-10 हजार योजन के विस्तार में हैं। ऊपर के 7 लोकों का नाम भूरलोक, भंवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है, जिनका सुख, भोजन, वस्त्र व भोग आदि का वहाँ रहता है। उससे अधिक नीचे के लोकों में समझना चाहिए।
अतल लोक में मय नामक दैत्य रहता है। वे इंद्र जाल की मायावी विद्या बहुत जानता है। दैत्य लोग उस विद्या को उससे पढ़ के किसी को कुछ नहीं समझते। उस लोक के रहने वाले सब दैत्य दानव अपनी अपनी स्त्रियों समेत अमृत पी के आनंद पूर्वक भोग विलास करते हैं। अमृत पीने से उनको मरने में बूढ़े होने का डर नहीं रहता। अच्छी अच्छी औषधि खाने से उनको कुछ रोग नहीं होता। उनकी आयु की कुछ अवधि नहीं है। जब अधिक दैत्य उत्पन्न होने से वहाँ जगह नहीं रहती, तब हरी इच्छा से सुदर्शन चक्र वहाँ जाके कुछ दैत्यों को मार डालता है। उसके नीचे वितल लोक में मैं दानव का बेटा बलवान असुर, जिसने इंद्रजाल की छान में माया बनाई है, वे रहता है। भानुमति आदि उसी मंत्र को सीखने से एक साइति में फल समेत वृक्ष लगाकर दिखला देती है। ये सब इंद्रजाल की विद्या समझनी चाहिए। बलवान असुरों की जमुहाई लेने के वक़्त उनके मुख से अति सुंदरी पूंछली स्त्रियां निकलकर तीनों लोकों में फिरती और इच्छा पूर्वक एक पुरुष को उठाकर ले जाकर उसे औषधि के कुंड में डाल देती हैं। जब वे कुंड में स्नान करने से रूपवान हो जाता है, उसे 10,000 हाथी का बल, कामदेव में बड़ी समर्थता हो जाती है। तब वे पिछली अवस्था को भूलकर अपने को बड़ा बलवान ईश्वर के समान समझकर उन पुंछलियों से भोग विलास करता है। उसी विताल लोक में हाटकेश्वर नाम में महादेव रहते हैं, जिनका वीर अग्नि ने मुंह से खाकर गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया था। उसी से बहुत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ, जिस स्वर्ण के भूषण देवताओं की स्त्रियां पहनती। मृत्युलोक का सोना उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके नीचे तीसरे सुतल लोक में राजा बलि राज्य करता है, जिसे बलि को वामन भगवान ने इंद्र आदि देवताओं के कल्याण के वास्ते वहाँ भेज दिया था। सो वे अपने गुरुवर वे परिवार सहित वहाँ रह के 8 पैर परमेश्वर का ध्यान दर्शन पाने से अपना जन्म सुफल जानता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु के वर्जने पर भी 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान दिया। इसी कारण नारायण जी त्रिलोकी नाथ 8 पैर उसके द्वार पर गदा लिए रहते हैं। सुताल लोक में वैकुंठ लोक के समान सुख रहता है और उसी 3 पग पृथ्वी दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्रपुरी में राज्य पावेगा। दान देना ऐसा अच्छा होता है। उसके नीचे चौथे तलातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव जी का परम भक्त वहाँ राज्य करता है। शिव जी की कृपा से उसको मरने का कुछ डर नहीं रहता। उसके नीचे 5वें महातल लोक में कद्रु, तक्षक वे कालिया आदि बड़े बड़े सर्प अपने कुटुंब समेत, जिनके अनेक सिर वे फण हैं, वहाँ राजा राज्य करते हैं। वे लोग गरुड़ जी से डरा करते हैं। उसके नीचे छठे रसातल लोक में विराट कुल दानव अपने परिवार समेत आनंद पूर्वक वहाँ राज्य करता है। उसके नीचे 7वें पताल लोक में वासुकी आदि बड़े बड़े नाग 1000 मस्तक वाले अति तेजवान शेष जी वहाँ रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों के समान रखी है। हजारों महासुंदरी नाग कन्याएं दिन रात उनकी सेवा करती। शेष जी 8 पैर परमेश्वर का गुण 1000 मुख और 2000 जीवा से गाते हैं। जिस पर भी
उनके भेद वे आदि अंत को नहीं पहुँचते। शेष जी के अंग पर एक शैया अति सुंदर सांगो पांग रखी है। उसी पर चतुर्भुजी रूप भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजन के शरीर से लक्ष्मी समेत शयन करते हैं। नीचे के सातों लोकों में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। वहाँ ऐसे मणि आदि वे रत्न आदि हैं जिनके तेज से दिन रात उजाला बना रहता है। वहाँ सुदर्शन चक्र की तड़प से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है और वहाँ के लोग देवताओं के समान सुख भोगने से बूढ़े वे दुर्बल नहीं होते। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।